SR स्टूडियो 1 के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक सोने से पहले 3 मरतबा बिस्तर झाड़ें। दाएं करवट सोने और सोने से पहले वज़ू का हुक्म क्यों दिया गया? साइंसदानों ने तहकीक की तो नताइज ने सबको हैरान कर दिया। ऐसी बात कह दी आप भी बेख्तियार सुबहान अल्लाह कह उठेंगे। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल कबल जो सुन्नत इख्तियार की और उन पर अमल पैरा होने का हुक्म दिया था, आज साइंस भी इन अहकामात को मुस्लिम तस्लीम कर रही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात और सुन्नत से यह साबित है कि सोने से कबल अपने बिस्तर को 3 बार झाड़ लेना चाहिए। बज़ाहिर तो ऐसा नज़र आता है कि इस हुक्म का मकसद बिस्तर पर कीड़े मकोड़े या किसी और नुकसानदेह चीज़ से साफ़ करना है, लेकिन साइंसी तहकीक में ऐसा होश रुबा इंकशाफ हुआ कि आप भी दंग रह जाएंगे। साइंस के मुताबिक इंसानी जिस्म में मेटाबॉलिज्म का अमल 24 घंटे जारी रहता है, जिसके बायस हर पल सैकड़ों नए सेल बनते हैं और पुराने टूटते हैं। हैरान कुन बात यह है कि सोने के दौरान जिस्म में टूटने वाले सेल बिस्तर पर ही गिर जाते हैं, जो इंतहाई छोटे होने के सबब नज़र नहीं आते। अगर बिस्तर को बग़ैर झाड़े इस पर सोने के लिए लेट जाएं, तो ये मुर्दा सेल जिस्म में दाखिल होकर कई मुहलक बीमारियों का सबब बनते हैं। और साइंस ने भी ये साबित किया है कि इन मुर्दा सेलों को साफ़ करने के लिए बिस्तर को कम अज़ कम 3 बार झाड़ना लाजमी होता है, और ऐसा करने से ख़तरा टल जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोते हुए दाएं जानब करवट लेने का हुक्म भी दिया। इस ज़िमन में साइंस का कहना है कि ऐसा करने से दिल पर दबाव बहुत कम होता है, जिसके बायस दिल सही तरीके से काम करता है और सोने के दौरान भी पूरे जिस्म को खून की सप्लाई बेहतरीन अंदाज में होती है, जबकि दिल के दौरे के ख़तरात भी कम होते हैं। इसके अलावा दाएं करवट पर सोने से मैदा भी ऊपर की जानब होता है और उसे रात में खाई जाने वाली ग़िज़ा को हज़म करने में आसानी होती है। रात सोने के दौरान मैदे में मौजूद ग़िज़ा अच्छी तरह हज़म होती है, जिसके बायस इंसान बेदार होने पर खुद को तरोताज़ा महसूस करता है और तज़ाबियत भी नहीं होती। हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के मुताबिक सोने से कबल बावज़ू होकर सोने का हुक्म दिया गया है। ईशा की नमाज से कबल दांतों को मसवाक करने या बुर्श करने या बावज़ू हालत में सोने का हुक्म मौजूद है। इसकी साइंसी तौजीहात आज के साइंसदान ये पेश करते हैं कि रात में दांत साफ़ करने के सबब इंसान दांतों की बीमारियों के साथ साथ दिल की मुहलक बीमारियों से और मैदे की बीमारियों से महफूज होता है। मुंह में मौजूद खाने के ज़र्रात को अगर सोने से पहले साफ़ ना किया जाए तो वो जरासीम का सबब बनते हैं। रात में वज़ू के बाद कुछ ना खाने पीने का भी हुक्म है। इसका मतलब ये है कि सोने से कबल जब इंसान वज़ू करता है तो अपना मिसाना पेशाब से खाली कर लेता है, जिसके सबब इंसान गुर्दों की कई बीमारियों से महफूज रहता है। अल्लाह पाक हम सब को सुन्नत के मुताबिक सोने की तौफीक अता फरमाए और प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर अदा पे दिलो जान से अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा।